नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो लेके आऊँगा। मैंने जब आपके लिए बताया था उस वीडियो में बताया था साथियों, हाँ, विभाज्यता का नियम बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि मैं फास्ट कैलकुलेशन वाली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा साथियों। तो इस वीडियो में मैं आपको विभाज्यता की नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो का जो लिंक है वो डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको 2 से लेकर 19 तक का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम बताया है, उसको आप देख लेना उस वाली वीडियो को। इन वीडियो को देखने से फ़ायदा ये होगा साथियों कि आप किसी भी एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप कैलकुलेशन फास्ट तरीके से कर पाएंगे, जिसका मकसद ये है कि आपके मैक्सिमम चांस सफलता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बोरियस है, सिर्फ आपको टाइमिंग की वजह से बोरियस है। वैसे बहुत ईजी है, अगर आप टाइम को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं एग्जाम के अंदर। और कैसे बचाएंगे? इन ट्रिक के माध्यम से। जैसी ट्रिक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको लेके आया हूँ इस वीडियो में, गुणा करने की लगभग 10-12 ट्रिक्स हैं जो गुणा करने की नियम बताऊंगा, मतलब ट्रिक्स हैं ऐसी जो जल्दी गुणा कर पाएंगे आप। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक्स लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक्स। गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक्स होगी साथियों। अब इसी रूल के हिसाब से मैं लिखाऊंगा कि 1 2 3 इस तरीके से बताऊंगा। जैसे पहला रूल मैं लिखाऊंगा आपके लिए, यहाँ पे पहला रूल मैंने एक संख्या लिखूंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कभी भी आपको 35 45 ये संख्या आपको दे दी, या इसके अलावा आपको और कोई संख्या ऐसी दे दी जिसके अंदर जो यूनिट डिजिट है वो 5 है और अंतर दोनों संख्याओं का सेम है, मतलब सेम नहीं 10 का है। तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट तो 5 होना चाहिए और जो दोनों संख्याओं का अंतर है वो 10 होना चाहिए। तो आप अगर अंतर देखेंगे तो 35 और 45 का अंतर जो है वो 10 है और यूनिट डिजिट कितना है? 5। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए और अंतर दोनों संख्याओं का 10 होना चाहिए। तो ये ट्रिक काम करेगी। अब करेंगे क्या, कभी भी ऐसी कोई कैलकुलेशन आपको देखने को मिले तो आप तुरंत बिना समय गंवाए आप क्या करेंगे, 75 ऐसी लिख देंगे, 75 ऐसे लिख देंगे और जो बड़ी वाली संख्या है उसको 1 प्लस करेंगे और छोटी वाली संख्या में गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, तो 4 और 1 5, 5 3 15, बस गुणा हो गई आपकी। ठीक, दूसरा जैसे मैंने एक संख्या ली आपकी 65 75, अंतर वही है, यूनिट डिजिट कितना है 5 और अंतर कितना है 10। तो मैं क्या करूंगा, बिना समय गंवाए 75 ऐसे लिख दूंगा और जो बड़ी वाली संख्या है उसमें 1 प्लस करूंगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 छंग 48 होता है, तो 48 हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये आपका गुणा हो गई। ठीक है, एक और लिखता हूं, उसके बाद आप खुद करेंगे। जैसे मैंने लिखा आपका 85 75, इसको कैसे करेंगे, तो भाई 75 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फटाफट, और 8 1 9, तो 9 7 63, बस चुटकियों उड़ाएंगे, चुटकियों में साथियों सीख जाएंगे। तो भाई 8 में 1 प्लस करा 9 और 9 7 63 63 और ये 75 ऐसे लिख देना। आपको 75 रट लेना है जब कहीं 5 यूनिट डिजिट देखने को मिले और दोनों संख्याओं का अंतर आपको 10 देखने को मिले। ठीक है, बस 3 एग्जाम्पल दिए मैंने। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं, आपको एक और कैलकुलेशन लिखूंगा। जैसे कभी भी आपके लिए आपको देखने को मिल जाए, जैसे आपका 29, माने यूनिट डिजिट के अंदर अंतर जो 8 होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए, अंतर 8 और योग 10, और जो दहाई का अंक है वो सेम होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने आपको लिखा 21, मतलब ये है कि दोनों का अंतर जो है तो वो 8 है और यूनिट जो अगर हम योग करेंगे यूनिट डिजिट का तो वो 10 होगा। ठीक है, तो हम करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 09 लिख देंगे, पीछे 09 लिख दिया। आपको देखने को ये इस तरीका का मिले तो अब जो एक जो संख्या है उसमें 1 प्लस करेंगे और उसी से गुणा कर देंगे, तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6, बस गुणा हो गई। इसके अलावा मैंने जैसे एक संख्या लिखी 31 गुणा 39, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दहाई का अंक सेम होना चाहिए और जो यूनिट डिजिट है वो उसका अंतर 8 और योग 10 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 09 ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा
3 और 1 4, 4 3 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और लेता हूं, बस आप सीख जाएंगे। उसके अलावा जैसे मैंने एक कोई संख्या ले ली, आपको बड़ी संख्या ले ली, मान लीजिए ये ले लिया 81 गुणा 89, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। तो 09 ऐसे ही लिख दिया और 8 ने 72 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 72। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर आ गया भाई, 8 ने 72 हो जाएगा। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि जो लास्ट बड़ा वाला डिजिट है उनकी आपस में गुणा करते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, वो तो सेम पड़ गया तो आ गया भाई। इसमें ये 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा नियम मैं लिखूंगा, तीसरे की ओर चलेंगे। वो नियम है जैसे कि कभी भी आपके लिए 19 21 दे दे, ठीक, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 2, और दोनों को योग करेंगे 40। ठीक, तो आप क्या करना, इन दोनों के बीच में क्या आता है, इन दोनों के बीच में आप देख लेना 20 आएगा। ठीक है, 20 का होल स्क्वायर कितना होता है, यानी वर्ग कितना होता है 400। 400 में एक कम कर देना 399। ठीक, आप क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग करेंगे और एक घटा देंगे। ठीक है भाई, इनकी कैलकुलेशन करेंगे दोनों की आपस में तो काफी टाइम लगेगा। अब मैंने क्या करा, इनके बीच में देखा 20 और 20 बहुत ईजी है वर्ग करना। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 के पीछे 2 जीरो चिपका दो, 400 हो गया, और एक घटा दो। आई होप समझ में आया होगा। दूसरा मैंने लिखा आपको, जैसे मैंने लिख दिया आपका 51 गुणा 49। अब क्या करूंगा, अब मुझे मतलब अब इनकी कैलकुलेशन आपस में करनी है, तो कैलकुलेशन आपस में करनी है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में देखूंगा तो 50 आता है। अब 50 का वर्ग करूंगा तो 2500 नहीं, एक कम करके 2499। ठीक, आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे फटाक से, बहुत स्पीड में आपको देखने को मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा, चौथा एक एग्जाम्पल और लेता हूं साथियों। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा जैसे 61 गुणा 59। अब इन दोनों के बीच में कितना पड़ता है 60, और 60 की वर्ग करूंगा तो 3600, लेकिन 3600 नहीं 3599। बस आंसर आ गया। बहुत जल्दी सीख जाएंगे कैलकुलेशन करना। चलिए और की ओर चलते हैं हम। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, कभी भी ये आपको देखा होगा 11 गुणा ये, मतलब एक की गुणा करनी है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ये करेंगे कि जो 1 2 3 है उसको गिनना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो छोटी वाली संख्या है वहां तक गिनेंगे। ठीक, और जो बड़ी वाली संख्या है उस तक रिपीट करेंगे। मतलब छोटी वाली संख्या है वहां तक गिनेंगे, और जो बड़ी वाली संख्या है वहां तक रिपीट करेंगे। तो छोटी वाली संख्या है कितनी 2, तो 1 तक गिनेंगे 1 2, लेकिन बड़ी वाली संख्या कितनी है 3, तो 3 तक रिपीट करेंगे, यानी कि 2 और लिखूंगा और फिर लिखूंगा 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर जैसे मैंने लिखा 1 1 1 गुणा 1 1 1। अब छोटी वाली संख्या कौन सी है 3, तो 3 तक तो हम गिनेंगे। ठीक है, 3 तक गिनेंगे, यानी कि 1 2 3। अब 3 है, रिपीट कितनी करेंगे बड़ी वाली संख्या तक। बड़ी वाली संख्या कितनी है 4, तो 1 3 और जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी 2 1। ठीक है, आपका आंसर आ गया। आशा करता हूं आप समझ सके होंगे। भाई छोटी वाली संख्या तक तो संख्या गिननी है, बड़ी वाली संख्या तक रिपीट करनी है उतनी ही संख्या जहां तक हम गिन रहे हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूं, चलिए जगह नहीं छोड़ो, अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं 5वां। अब 5वें एग्जाम्पल में क्या लिखूंगा, मैं 5वें एग्जाम्पल में लिखूंगा मैं आपको जैसे 11 से गुणा करना किसी भी संख्या, जैसे मैंने 31 लिखा। अब इसकी कभी भी 11 से गुणा करनी है, तो 11 से गुणा करना बहुत ईजी होता है, पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं, मतलब पीछे से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे 3 और 1 4। ठीक, तो 3 और 1 4 कितना हो जाएगा, 4 का 4 लिख दिया। पीछे से जोड़ना बहुत आसान होता है साथियों। अब गुणा हमें करनी है इसकी 11 से, तो 11 से गुणा करने के लिए हम 3 और 1 4, 4 ऐसे लिख दिया मैंने। इसको छोड़ो, अभी बताता हूँ। ये दूसरा लिखता हूँ मैं, जैसे ये मैंने वर्क करना सिखा दिया आपको, इसका वर्क करना सिखा रहा हूँ मैं। 11 का वर्क करना सीखेंगे। जैसे ये वाली ये इस तरीक़े से कभी वर्क पूछ ले तो वर्क क्या करेंगे, आप इसको इसी तरीके से याद करना सीखेंगे कि 1 2 3 4 5 करके उठाना सीखेंगे। तो 1 2 3 4 संख्या है तो 4 तक ले जाएंगे, 1
2 3 4। अब 4 है, इसी को उल्टी गिनती करेंगे, 4 3 2 1, बस वर्ग हो गया। ठीक, अब कितनी भी संख्या हो वर्ग ऐसे ही होगा, मतलब जितनी संख्या आ रही उस तक रिपीट करो, सॉरी उस तक गिनती गिन के ले जाओ और फिर उसी गिनती को उल्टा कर दो। ठीक है, अब मान लीजिए कभी इसके अलावा आपको ऐसे दे दे, जैसे 4 4 4 4 4, अब ये 5 बार हो गया, अब ये 5 बार हो गया, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। अब 5 को क्या करूँगा, लेकिन जो 4 है इसका वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग तो 16, तो 16 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब गुणा करके बस ऐसे ही लिख देंगे जैसे ये है, तो कितना है 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे और 16 से गुणा कर देंगे। ठीक है, समझ सके होंगे ये। अब मैं चलता हूं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जिस एग्जाम्पल का नाम है आपको 25 से गुणा करना और 125 से गुणा करना। ठीक है, मान लीजिए छठे एग्जाम्पल में मैंने आपको लिखा, जैसे 25 कभी दे दे आपको, कभी उसी संख्या में 25 दे दे और 4 का मल्टीपल दे दे, तो आपको जैसे मैंने लिखा 48। ठीक है, तो आपको इसकी गुणा नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, आपको भाग करना बहुत आसान होता है। जब भी कभी भी 25 से गुणा करनी हो तो 25 से गुणा करो ही मत, आप 4 से भाग कर दो और 2 जीरो चिपका दो ऐसे ही। ठीक है, तो आप 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो कितना होता है 12, 12 उसके आगे 2 जीरो चिपका दो, बस गुणा आ जाएगी आपकी। ठीक, इसके अलावा मैंने 25 से गुणा और लिखी एक, और कोई भी संख्या ले ली आपकी, जैसे मैंने लिखा 12। अब तो इसको गुणा मत करो, इससे 4 से भाग कर दो, जो 4 3 12 यानी 300। ठीक, बस आपका आंसर आ गया। इसके अलावा और एक संख्या और लिखता हूँ, मान लीजिए एक संख्या लिखी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 64। अब 64 को हम इससे गुणा करनी है, तो गुणा मत करो, 4 से भाग कर दो। 64 को 4 से भाग कर दो, कितना बचेगा 12 चौक 48, 16 चौका 64, यानी 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है, हो इससे रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, इसको हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, और 4 से भाग करेंगे तो कोई दिक्कत है, 4 से 4 काट दो, कट गया, रहेगा तो वही, 4 से गुणा करो, 4 से भाग कर दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, समझ में आया होगा। साथ में एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, 125 से गुणा करना। 125 को गुणा करी और ये 8 कर दिया मैंने, 48 कर, सेम यही डिजिट लिखूंगा या और कोई सा भी लिख सकते हैं। अब 125 देखेंगे तो आप क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे और 3 जीरो पीछे चिपकाएंगे, तो 8 से भाग करें, 8 छंग 48 यानी 6000। ठीक भाई, 8 से भाग करो और 125 देखेंगे तो 8 से भाग करके 3 जीरो चिपकाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपको, मैंने लिखा आपको 125 गुणा 64। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन क्या हमारा दिमाग एक काम करता है कि हम 8 से भाग कर देते हैं, 3 जीरो पे चिपका देते हैं। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64 होता है, 3 जीरो 8000 हो गया। आप कैलकुलेशन मोबाइल से करके देखेंगे दोस्तों, यही आएगी। ठीक है, अब करेंगे कैसे, जैसे 125 फिर से लिखा मैंने और यहाँ पे लिख दिया आपका, यहाँ पे लिख दिया मैंने आपको 24। कोई भी बड़ी संख्या है गुणा मत करो, उसको भाग करने की कोशिश करो। तो 4 से भाग करो, 8 से भाग करूंगा तो बचेगा 3 और 3000, बस आपका आंसर आ जाएगा। 8 से भाग, अब ये करा कैसे मैंने, मैं बताता हूँ आपको। ये जो 125 है, इस 125 को आप 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और इससे भाग कर देंगे। मान लो इससे मैंने 8 से भाग करी और 8 से गुणा करी, तो कोई दिक्कत है, 8 से 8 काटो वही आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 8 से गुणा करके हम उसको 1000 बनाते हैं 125 को, और 8 से भाग करके हम उसको छोटा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ठीक है, अच्छा चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब नेक्स्ट में मैं लिखूंगा आपको, जैसे एक संख्या लिखूंगा और उस संख्या का नाम है आपका 125 हो गई। हाँ, 9 से गुणा करना, 9 से गुणा करना, यानी कि ये 9, और मान लीजिए कोई भी संख्या आ जाए आपको, जैसे मैंने लिखा 79। अभी 79 है, 9 से गुणा करना बहुत आसान होता है। आप क्या करेंगे, 79 के पीछे एक जीरो चिपका देंगे, 79 और माइनस का 79 ही घटा देंगे। माने जो संख्या है 9 से गुणा करने वाली, उस संख्या को एक जीरो बढ़ाएंगे और वही संख्या को घटा देंगे, तो जो संख्या आएगी आप लिख देंगे। मान लीजिए कोई और संख्या है, मान लीजिए आपको बता दिया 3 4 5। ठीक है, अब ये संख्या है, इसको गुणा करनी है 9 से, तो कुछ मत करो, इसके 43 45 के पीछे एक जीरो जोड़ दो और उसी संख्या को हटा दो, तो 43 45 माइनस 43 और 45, बस इसको घटा दो, आपका आंसर वही आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको जो संख्या बता रहा था
गुणा करने की वो है आपकी 9वें नंबर पे। जैसे एक संख्या लिखी 11 से गुणा करनी है और संख्या है 123। ये 123 संख्या है, इसको गुणा करनी है कितने से? 11 से। तो पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं साथियों। पीछे से गिनना कैसे स्टार्ट करेंगे? तो 3 का 3 ही रहेगा, ठीक। अब 3 का 3 रहेगा, 3 और 2 5, ठीक है। अब 5 और अब 2 और 3, तो फिर 3 और 1 का ऐसे ही रहेगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। मतलब पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं फिर जोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई। 3 का 3 ही रहेगा, तो 3 एकम 3। अब 3 और एक आगे वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 का 5 हो गया। अब 2 इसको छोड़ देंगे, पीछे वाली छोड़ देंगे। अब 2 और एक 3, 3 का 3 हो गया। अब 1 की गुणा करेंगे 1 ही रहेगा। जैसे मैंने 11 से गुणा 64 करना बताया था, उस समय दिमाग में नहीं आ रहा था, तो आप सीख लेंगे। तो 4 का 4 ही रहेगा, ठीक। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। कभी कभी दिमाग में नहीं आता है तो उस समय मैंने नहीं बताया था, अब आया तो मैं बता दिया आपको। चलिए एक एग्जाम्पल और लेंगे 11 का, बहुत बढ़िया है। 143 और 2, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ज़्यादा ले लिया, एक और ले लिया 5 अपनी तरफ से, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इसकी मुझे 11 से गुणा करनी, तो कुछ नहीं करना है, पीछे से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले 5 जोड़ेंगे, ठीक है। 5 हो गया। अब 5 और 2 7, 7 लिख दिया। अब 5 को छोड़ देंगे, 2 और 3 5 लिख दिया, ठीक है। अब 2 को छोड़ देंगे, 3 और 4 7 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये भी खत्म कर देंगे 3 को, अब 4 लिख दिया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप समझ सके होंगे। इसके अलावा 2 ट्रिक्स और हैं, पहले आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको 2 ट्रिक्स और रह गई हैं, वो मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा, इसको रब करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में देखेंगे 10 9 तक बता दिया था। जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी 2 अंकों की डिलीट करने की, 2 अंकों की दो संख्या दे दी और आपसे गुणा करवा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको 81 या 49 दे दी और कहे भाई आप इनकी गुणा कर दो। तो अब आपके पास कोई ट्रिक है ही नहीं गुणा करने की, तो मैं बता रहा हूँ जल्दी गुणा करने का नियम क्या करते हैं। आप 9 की और 1 में गुणा कर देना, तो कितना हो जाएगा आपका 9। भाई इसकी इससे गुणा करना, 9 एकम 9। अब इसी की इससे गुणा करना, तो कितना हो जाएगा 9 अट्ठे 72, ठीक है। और जो 7 है उसकी 1 से गुणा करना, तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा आपका 79। और 79 को ऐसे लिख देना 9, और ये जो बचा 7 इसको हासिल में ले लेना। अब क्या करेंगे आप, ये जो 7 है इसकी 8 से गुणा कर देना, 8 7 56, ये आपका 7 यहाँ बचा है, तो 7 और 56 ये 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे 63 लिख देना, बस आपकी यही कैलकुलेशन है, ठीक है साथियों। समझ में ये ले ली 53 और ये ले ली आपकी, ये ले ली 53, ये ले ली 63 ले ली, ठीक है। 53 63 ये अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, कहीं देख कर ही लिखी है मैंने। तो अब वही वाला नियम है, 3 की 3 से गुणा करो आपस में, तो 3 3 9 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं बचा। एक डिजिट में आ रही तो कोई हासिल नहीं है। अब इसकी बाहर वाले से गुणा, बाहर वाले की बाहर वाले से, अंदर वाले की अंदर वाले से, तो 3 पंजे 15 और 3 छक 18, ये हो जाएगा 30 33, ठीक है। कोई हासिल बचा नहीं है, तो 33 का 3 ऐसे रख देंगे आप, हासिल 3 बचा है। अब मैं जो 6 है इसकी लास्ट वाले से गुणा कर देंगे, तो 3 6 पंजे 30 30 और 3 33, ये हो जाएगा आपका 33। ये आपकी गुणा हो गई, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आप समझ सके होंगे। मतलब पहले यूनिट डिजिट की गुणा करेंगे, ठीक है, हासिल है तो लेंगे, नहीं है तो एक डिजिट में आ रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है। फिर बाहर वाले की बाहर से, अंदर वाले के अंदर से गुणा करके दोनों की आपस में जोड़ के, जो हासिल बचा उसको भी जोड़ के, जो डिजिट है उसको लिखेंगे, फिर हासिल जो बचा उसको लेंगे, फिर जो बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा करेंगे और जो हासिल बचा उसको जोड़कर यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। अब चलिए ये तो थी 2 डिजिट में, अब मैं 3 डिजिट की बता रहा हूँ। 3 डिजिट की आप थोड़ा गौर से देखेंगे, 3 डिजिट की साथियों थोड़ा सा गौर से देखेंगे। यह है आपका 11वां नंबर, और 11वें नंबर पे है आपकी, मैंने लिखा है 143 और 123, ठीक है। इनकी जैसे 3 डिजिट में है, वो गुणा कैसे करेंगे, तो मैं बता दूं आपको। पहला स्टेप ये है कि आप इन दोनों की आपस में गुणा, मतलब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। इन दो की आपस 3 3 9, कोई हासिल है कोई नहीं है, ठीक, खत्म कर दो। दूसरा स्टेप है साथियों, ये स्टेप करके बता रहा हूँ, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12 3 दूनी 6, मतलब ये हो गया 12 प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 18, 18 का 8, एक हासिल बचा, ये ले लेंगे अभी। तीसरे नंबर पे लेंगे हम आपको, तीसरे नंबर पे आपका लेंगे इस तरीके से गुणा, इस तरीके से, यानी 3 की 1 में और फिर 3 की 1 में और इन दोनों की आपस में गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3
प्लस 4 दूनी 8 और एक हासिल ये वाला 18 वाला 1, तो ये सब जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 4 18 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 15, 15 के 5 हासिल लगा 1 जो अभी ले लेंगे। चौथी स्टेप लेंगे, चौथी स्टेप में क्या करा, ये खत्म कर दो कहानी, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो इन दोनों की आपस में 2 एकम 2 और 6 एकम 4 एकम 4, तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4 और प्लस 1 15 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 7, ये हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, अब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो 1 एकम 5वां स्टेप हमारा 1 एकम 1 गुणा 1 बराबर 1। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे जो पीछे के डिजिट हैं उनको, ये जो पीछे के डिजिट मैंने लिखे इनको लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो 1 7 5 8, इतनी हमारी कैलकुलेशन आई, लेकिन कैलकुलेशन तो गलत आई है। हाँ, एक और है 9, ये भी लिख लेंगे, अब सही है, ये भूल गया था मैं 9। ये कैलकुलेशन हमारी हो गई, इतनी कैलकुलेशन ये 3 डिजिट की है। जब आप तरीका सीख जाएंगे तो आप बहुत फटाक से करेंगे, मतलब चुटकियों में करना सीख जाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाया, इसलिए स्टेप से लिखना स्टार्ट किया, वरना आप स्टेप नहीं, आप सिर्फ कलम से अपने मन में सोचेंगे और मन में ही हासिल सोचेंगे, लिख के नहीं बताएंगे किसी को। ठीक है, ये एग्जाम्पल बनता है, ये एग्जाम्पल एक और बता दूँ, फिर आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। जैसे मैंने लिखा आपका एक मतलब 2 4 6 और ये 3 2 1, ये इस तरीके से, ये कोई भी डिजिट मैंने अपनी तरफ से ले लिया, आप गुणा करके देख लेना बाद में। इनकी गुणा कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप भाई, एक 6 कम 6, तो 6 कम 6 इनकी आपस में गुणा, फिर इनकी आपस में गुणा, सीखते जाएंगे। दूसरा स्टेप 4 एकम 4 प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का 6, 1 हासिल बचा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब तीसरी स्टेप लेंगे साथियों, इनकी आपस में गुणा, इनकी आपस में गुणा और इन दोनों की आपस में गुणा। ठीक, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 और 3 छंग 18। ठीक है, और प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, और प्लस 1 हासिल का। अब ये बचा आपका, ये हो जाएगा 18 2 20, 20 8 18, 18 को 29। ठीक है, यानी कि 29 हो जाएगा। ये 29 का 9 ले लेंगे, 1 2 हासिल में ले लेंगे। अब चौथी स्टेप क्या है हमारी साथियों, चौथी स्टेप हमारी ये है आपकी इन दोनों की आपस में गुणा, यानी कि 2 एकम 2 दूनी 4। ठीक, प्लस 3 चौक 12 12। अब यहाँ पे हमारा 2 स्टेप बचा है, अब ये कितना हो जाएगा, ये 16 16 2 18, 18 के 8 हासिल, 1 अभी बचा हुआ है। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, पाँचवीं स्टेप में क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 और 1 इधर का, तो ये बचा 7। ठीक है, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम संख्या को, नीचे से इधर लिख देता हूँ। तो 7 ये ले ली, 8 ये ले लिया, 9 ये ले ली और ये 6 ले लिया। ठीक, ये 6 ले लिया, अब बचा 6 इधर का, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप जब 4 5 6 7 एग्जाम पे लिख के स्टार्ट करेंगे तब हम आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी फास्ट कैलकुलेशन की मतलब ट्रिक्स हैं। तो ऐसे ट्रिक्स को जानने के लिए साथियों अपने खेमपाल भाई क्लासेस चैनल पे बने रहिए। इसका जो पहली वाली वीडियो थी मैंने आपको बताई थी विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, उसकी जो लिंक है मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। मैं आपको इसकी जीएस हिंदी रीजनिंग वगैरह की ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आता हूं, और जो स्टैटिक जीके है वो भी इसी पे चैनल पे आपको देखने को मिलती है। जो 1-1 2-2 नंबर के क्लासेस के जो कहने का मतलब नंबर के टॉपिक हैं वो आपको इसी चैनल के माध्यम से एक एक वीडियो में अलग अलग लेके आता हूं। तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बता दें कि साथियों आपको जीके का भंडार, रीजनिंग का भंडार और आपको मैथ का भंडार की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कम समय में हमको बहुत कुछ सिखाती हैं वो देखने को मिलती है साथियों। तो इन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक धमाकेदार वीडियो में।